विश्वविद्यालय, जहां पढ़ने की तमन्ना भारत के सभी राज्यों के स्टूडेंट्स की होती है। विदेशी छात्र भी यहां पढ़ना अपना सौभाग्य समझते हैं। विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन पहुंचते ही आप युवा हो जाते हैं, क्योंकि यूथ की फीलिंग भी आखिर कोई चीज होती है। मेट्रो के युग में बसों का क्रेज भी बरकरार है और बरकरार है स्टूडेंट्स में लोकतंत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का जज्बा। दाखिले की अधिसूचना जारी होने के साथ ही डीयू कैंपस में राजनीतिक सरगर्मियां शुरू हो गई है। हमें खुद ही आवाज बनना होगा और खुद ही उन बहनों की आवाज उठानी होगी। यार छात्रों की मांग है, छात्र ये अगर इलेक्शन नहीं होंगे छात्र नेता कहां से होंगे? आप मुद्दों से राज करवाओगे क्या? अब आप खुद ही गलत कर रहे हैं, खुद ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो ये तो आप ही गलत हुए ना कुल मिला के। आप तो सिर्फ ये देखते आ रहे हैं कि कौन सी पार्टी कहाँ पे रूल कर रही है। तो वर्तमान में जो हवा है, प्रेजेंट की जो हवा है, वो ये बता रही है कि अब छात्र जो वर्तमान के जो मुद्दे हैं, प्रेजेंट के जो मुद्दे हैं, उनसे अनभिज्ञ नहीं है और ना केवल अवेयरनेस है, बल्कि वो उन पर अपनी एक राय रखता है, एक सोच रखता है। लेकिन आजकल देखा जाता है कि युवा करियर ओरिएंटेशन पे ज्यादा ध्यान देते हैं और राजनीति में जितना हस्तक्षेप पहले होता था, थोड़ा सा अंतर हमें देखने को मिलता है। स्टूडेंट बहुत क्रिटिसिज्म लेकर बैठा हुआ है पॉलिटिक्स को लेकर। अब चाहे वो आप नेशनल लेवल पॉलिटिक्स को कहो या स्टेट लेवल पॉलिटिक्स को उसका जिम्मेदार कहो, या इवन डीयू की जो पॉलिटिक्स है आप उसको जिम्मेदार करो। रीजन क्या है, पॉलिटिक्स को एक नॉर्मल डीयू का स्टूडेंट आज के टाइम पे ऐसे देखने लगा है कि ये हमारे लिए नहीं है, दिस इज नॉट फॉर अस। मैं नहीं समझता कि ये उनके लिए क्यों नहीं है, क्योंकि हर एक पार्ट हमारे इंडिविजुअल स्टूडेंट लाइफ का, मैं खुद लॉ स्टूडेंट हूँ, लॉ की सारी चीजें पॉलिटिक्स से फॉर्मुलेट होकर चलती हैं। पार्लियामेंट में कोई बिल पास होता है, वो बिल कैसे बनता है वो भी पॉलिटिक्स का पार्ट है और वो हम उसको पढ़ते हैं, उस लॉ को, उस संविधान को। तो पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं हमारे खून में है, पर स्टूडेंट उस खून को छोड़कर दूसरी चीजों की तरफ उस चीज को देखने लगे। आज की अगर आप महंगाई की बात करो, महंगाई भी पॉलिटिक्स का ही पार्ट है। हम बोल तो देते हैं कि आज टमाटर का भाव 150 रुपए किलो है, 200 रुपए किलो है, पर उसके रीजंस इन्फ्लेशन के क्या है? पॉलिटिक्स में क्या रीजंस है जो वो आज इतने दाम हर चीज का, चाहे पेट्रोल ले लो, चाहे टमाटर ले लो, चाहे कुछ भी आप डेली यूज की चीजें ले लो, अगर स्टूडेंट इसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं तो ये हमारा ही ड्रॉबैक है। हमें ही अपनी डेमोक्रेसी को पीछे करने का, स्टूडेंट ही इसके लिए, यूथ जो है हमारा, वो इसके लिए मैं कहूँगा कि रिस्पॉन्सिबल साबित होगा। आज नहीं तो आज से 2 साल बाद, 5 साल बाद स्टूडेंट जो है वो कनेक्ट कर पाए राजनीति से, वो अपना भविष्य देख पाए और अपनी जिम्मेदारी को समझे। तो अवेयरनेस के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं वो थोड़ा बताइए। अवेयरनेस के लिए जो कदम उठाए जा सकते हैं, सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर। डीयू के इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो अगर 90 कॉलेज डीयू के अंदर हैं तो 90 में से 80 कॉलेजेस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी हालत अगर आप वर्चुअल रियलिटी, प्रैक्टिकल रियलिटी जाके देखो तो वो बद से भी बदतर है। अगर स्टूडेंट उस मुद्दे को उठाकर देखे और उसको रिजॉल्व कराने के लिए मेहनत करे, सामने आए, तो क्यों क्या वो चीज़ संभव नहीं है? जब 3 लाख स्टूडेंट्स एक इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड डीयू के हायर अथॉरिटीज से करेंगे तो किस डीयू हायर अथॉरिटी में दम नहीं है कि वो उस चीज़ को पास ना कर पाए या एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर ना दे पाए? अगर मैं टॉयलेट की बात करूं, अगर मैं क्लासरूम्स की बात करूं, क्लासरूम्स में पंखे इनके ढंग से नहीं चलते। टॉयलेट्स में टॉयलेट की सीट इनकी, जहाँ स्टूडेंट बैठ के, एक वुमेन की, अगर एक लड़की की मैं बात करूँ तो उसको सेफ्टी अपनी चाहिए होती है, एक प्रिकॉशंस चाहिए होते हैं, वो चीज़ हमारा डीयू नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सारे मुद्दे हैं जो स्टूडेंट्स के बीच हमें लेकर जाने पड़ेंगे, जिससे अवेयरनेस आएगी और ये विश्वास उनको हमें दिलाना पड़ेगा कि अगर आप आवाज़ उठाते हो तो कहीं ना कहीं एक बेहतर बदलाव आप डीयू के अंदर देख सकते हो। हाँ जी, देखियो, हम जैसे बच्चों के पीजीज में जाते हैं, फ्लैट्स में जाते हैं, वहाँ पे उनकी प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। जैसे किसी को पीजी नहीं मिलता या किसी को खाने की समस्या है, खाने की, तो हम उनको हर चीज़ में हम उनको ना हेल्प करते हैं। जब हम स्कूल में होते हैं उसी टाइम हमारी कोशिश ये रहती है कि किसी तरीके से पढ़ाई खत्म हो और हम कॉलेज में पहुँचें और आज़ादी मिले ड्रेस से। जो स्कूल यूनिफॉर्म होती है वो बाहर लगती है। बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो इस सपने को जी पाते हैं, जो करना चाहते हैं वो करते हैं, और जो आदमी एक बार कैंपस की जिंदगी जी लेता है, सुनहरी यादें जुड़ जाती हैं। युग बदलते जाते हैं, समय बदलता है, लेकिन जो चार्म होता है यूनिवर्सिटी का वो कभी नहीं बदलता है। चेंजेस चलते रहते हैं, हर साल नए बच्चे आते हैं,
और पुराने बच्चे चले जाते हैं, और क्या अंतर आता है सोच में, जानने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्टूडेंट। क्या नाम है जी हेलो आपका? सर, संदीप डागर सर। तो डागर साहब, डीयू से पहला साहब का कब पड़ा? पहली मुलाकात डीयू से बताइए। सर ड्यू से पहली मुलाकात हमारी हुई यूजी के दौरान, जब हम अपनी यूजी की क्लासेस कर रहे थे, तो सोचा था कि लॉ की जाए। तो देखा कि सबसे जो टॉप यूनिवर्सिटी है हमारे आसपास वो है ड्यू। और ड्यू सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं है, ये है ड्रीम यूनिवर्सिटी। यहाँ पे लोगों का ड्रीम होता है आना, वो आते हैं, पढ़ते हैं, अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा सिक्योर करते हैं, जीते हैं। ड्यू अपने आप में ड्रीम यूनिवर्सिटी है। तो डागर जी, क्या सपने थे आपके, और क्या सपने यहाँ पूरे हुए, और कौन सा ऐसा सपना बरकरार है कि जी अब तो मैं ये सपना सच करके ही छोड़ूंगा? सर देखो, एक लॉ स्टूडेंट का सिर्फ एक ही सपना होता है कि वो जुडिशरी निकाले, जज बने, या एक बहुत टॉप का लॉयर बने, सुप्रीम कोर्ट तक जाए। तो हमारा भी बस वही सपना है कि हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएं, सोसाइटी के लिए कुछ करें, लोगों के फेवर में हम कुछ ऐसा करें जो लोगों के काम आए। और आप सोसाइटी के लिए अगर कुछ करना चाहते हो तो ये सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आके आप अगर कुछ करना ही चाहते हो तो सोसाइटी के लिए तो बहुत अच्छी जगह है, ड्यू यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे आप पूरे इंडिया को दिखा सकते हो कि आप कुछ कर सकते हो। अगर आपके अंदर है इतना पोटेंशियल तो आप करो यहाँ पे आके। हाई लेवल की हाई विंड्स फ्लो ऑन हाई हिल्स। तो आपको लगा कभी ऐसा कि यहाँ पर जो मेरे पंख हैं वो थोड़ी सी उड़ने में थोड़ी दिक्कत आएगी कभी? सर मैंने अपने पंखों को सिर्फ अपने करियर के लिए फैलाया है, जब भी फैलाया है। वैसे हम बहुत डाउन टू अर्थ लोग हैं, अब भी ऐसे ही हैं, पहले भी ऐसे ही थे। बस अपने करियर को लेके हमने अपने पंखों को फैला रखा है कि हमें उड़ना है, बहुत ऊंचा उड़ना है, सोसाइटी के लिए कुछ करना है, अपने लोगों के लिए कुछ करना है, जो लोग हमारे साथ रहते हैं उनके लिए कुछ करना है। बाकी हम बहुत डाउन टू अर्थ हैं, यहाँ पे भी हम ऐसे ही रहते हैं। बहुत सिंपल वे है हमारी लिविंग का, यहाँ पे भी वही सिंपल खाना है, वही सिंपल रहना है। लोकतंत्र में बात एक तक लिमिटेड नहीं रहती है, बात चलती रहती है जैसे बहता पानी। तो आइए हम भी चलते हैं, एक और स्टूडेंट हमारे साथ हैं, बिल्कुल चमकता हुआ चेहरा है, हॉलीवुड टाइप। जनाब, हीरो बनने के बजाय यहाँ कहाँ किताबों में कैसे खो गए आप? क्या पढ़ाई कर रहे हैं, नाम से बताइए अपना। मेरा नाम प्रियांशु वर्मा है, और जैसा कि आपने कहा हीरो बनने की बजाय यहाँ कैसे आ गए, तो हम यहाँ पर दिल्ली विश्वविद्यालय में वकील बनने आए हैं। और वकील अपने आप में एक हीरो होता है, देश के लिए, सोसाइटी के लिए। तो उसके लिए वेलफेयर करने के लिए वकालत बहुत ज़रूरी चीज़ है। एक इंटीग्रेटेड पॉलिटिकल बैकग्राउंड होता है वकीलों का बहुत सी जगह, पॉलिटिक्स में भी एक रोल होता है, सोशल रोल भी होता है, तो इसलिए वकालत भी ज़रूरी है। वकालत भी जरूरी है, बिल्कुल सही। जो मतलब यानी कि कोई भी करियर ऑप्शन होता है वो दबाव से नहीं होना चाहिए, चुनाव से होना चाहिए। तो आपने चुना वकालत को, जी। तो इतने सारे प्रोफेशन में वकालत ही क्यों? जैसा कि आपने कहा, मेरे पिताजी वकील हैं, तो मैं उनके नक्शे कदम पर चलना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में वकालत करने के लिए आया हूँ, यहाँ पहुँचा हूँ। Hi, I'm Shashwat Kothiyal. I'm a graduate in sociology from Hindu College. Presently, I'm pursuing law from Faculty of Law, University of Delhi. University of Delhi, being the premier institution of the country, offers you a plethora of opportunities. It gives you a platform where you can actually discover a lot of options. It gives you a fabulous opportunity where you can explore n options. जो नॉर्मल हमारा एजुकेशन सिस्टम है, आप उनसे हटकर बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने का अपॉर्चुनिटी आपको दिल्ली विश्वविद्यालय में मिलता है। चाहे वो सिविल सेवा हो, चाहे जैसे भारत में हम देखते हैं कि हर ज़्यादातर जो यूथ हैं वो सरकारी नौकरी चाहते हैं। सरकारी नौकरी सिंड्रोम बोलता हूँ मैं इसको। ज़्यादातर का जो युवा है वो सरकारी नौकरी पाने में लगा रहता है। बट जब आप दिल्ली विश्वविद्यालय में आते हैं तो आपको पता चलता है कि और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं समाज में, और आप उनको परस्यू कर सकते हैं। मेरा नाम मनीषा है, मैं मास्टर्स फर्स्ट ईयर में हूँ अभी हिंदी डिपार्टमेंट से, और मेरा कॉलेज मिरांडा हाउस है। यहाँ पे बेसिकली अगर आपको चिल करना हो, आप ग्राउंड में कर सकते हो, हेडसन लेन में जाके बर्थडे पार्टीज वगैरह सेलिब्रेट कर सकते हो। कमला नगर से शॉपिंग वगैरह के लिए काफ़ी अच्छा है। बाकी पढ़ाई का काफ़ी सही है, टीचर्स काफ़ी सपोर्टिव है यहाँ के। मेरा नाम सिमरन है और मैं हिंदी डिपार्टमेंट से हूँ, डीयू से हूँ, आर्ट्स फैकल्टी से। और आर्ट्स फैकल्टी काफ़ी अच्छी है, यहाँ के टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं। मेरा नाम प्रांजश कुमार है और मैं डीयू फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एमए हिंदी फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ। तो एमए हिंदी विभाग के बारे में इतना ही बोलना चाहूँगा कि विभाग बहुत अच्छे हैं, और जो अभी नए प्रोफेसर लोग हायर हुए हैं ओवरऑल वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, सपोर्टिव हैं और काफ़ी सपोर्टिव है। जहाँ भी कुछ प्रॉब्लम्स होती है वो पर्सनली भी बोलते हैं
कि आप हमसे जब चाहो तब अपने पर्सनल जो भी डाउट्स वगैरह है पूछ सकते हो। तो हम जब भी हमें कुछ प्रॉब्लम होती है उनसे पर्सनली पूछ लेते हैं कि हाँ सर आप हमें ये बताइए वो बताइए, और वो बेझिझक हमारी हेल्प भी कर देते हैं किसी भी टाइम। मेरा नाम प्रीति गैरोला है, मैं नोएडा से आती हूँ। मैं रोज़ अप डाउन करती हूँ और मैं यहाँ पे रोज़ मतलब हिंदी डिपार्टमेंट से मास्टर्स कर रही हूँ। चिलिंग के लिए मैं हडसन लेन और वीसी लॉन, और सबसे सुकूनदायक मेरी जगह है सेंट्रल लाइब्रेरी के बाहर फैकल्टी। मेरा नाम सविता है, मैंने लक्ष्मीबाई कॉलेज से बीए किया है, फिर एमए किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से। यहाँ की टीचर्स की फैकल्टी काफ़ी अच्छी है, हेल्पफुल होती है। हाँ, शॉपिंग के लिए इसका कमला नगर, जीटीबी नगर और पटेल चेस्ट, काफ़ी शॉपिंग फ्रेंड्स के साथ हंगिंग आउट यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में यहाँ पर भी कर सकते हैं, आर्ट्स फैकल्टी में भी।